अच्छी नौकरी की तलाश है। एक बार एक लड़का मेरे से पूछता कि मैं अभी बैंक में जॉब कर रहा हूं, लगभग 7 साल हो गए हैं। शुरुआत तो मैंने अपने रोजमर्रा के कामों के लिए करी थी, जैसे परिवार है ना, जो सोचता है कि आप पढ़ो और काम करो उस हिसाब से। लेकिन अभी मतलब पिछले कुछ 3 से 4 सालों में मुझे उस काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि जिंदगी में सेटिस्फेक्शन मिल पा रही है या जिंदगी को सही डायरेक्शन दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं। तो इस डायरेक्शन में उलझन बनी रहती है कि क्या करूं, अब किधर जाऊं। तो मैंने कहा कि इसका तो मैं कोई जवाब दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक चीज जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, उससे आप एक दूसरी चीज मांग रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। इस सवाल में और इस सवाल में कि साहब मैं यहां पर आया हूं इस रेस्टोरेंट में, मैं हमेशा बर्गर खाया करता था, आज मैं पास्ता लूंगा या पास्ता खाऊंगा, कोई अंतर है? वही तो सवाल है ना कि पहले एक चीज में इंटरेस्ट था, अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या दूसरी चीज कर लूं जिसमें मुझे इंटरेस्ट है? मैं इसमें क्या बताऊं? अगर आपका फोकस नहीं बदल रहा तो पहले वाला चुनाव और बाद वाला चुनाव वो एक ही तल के दो तो हैं भाई, एक ही तल के तो हैं भाई। आज तुम बर्गर से ऊबकर पिज्जा की ओर जा रहे हो, कल तुम कुछ और मांगोगे, परसों कुछ और मांगोगे। इसमें मैं आपकी क्या हेल्प करूं? स्पिरिचुअलिटी आपके डिसीजंस को बाद में बदलता है। पहले स्पिरिचुअलिटी का काम है आपके केंद्र पर प्रकाश डालना। कहां से निर्णय आ रहे हैं, किसके लिए ये निर्णय आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अभी भी जो तुम नौकरी करना चाहते हो बदल करके, वो नौकरी इसीलिए तो करना चाहते हो ना कि तुम्हें कुछ बेहतर अनुभव होने लग जाएं। अभी जो काम चल रहा होगा उससे ऊब गए होगे, या पैसा लगता होगा कि और बढ़ जाए, पैसा नहीं लगता होगा तो लगता होगा कि कुछ ऐसा हो जाए जिसमें थोड़ा और कुछ इंटरेस्टिंग हो, थोड़ी उत्तेजना हो, रोचक हो। वो तो सबको लगता है। 7 ईयर ईच सुना आपने? क्या होती है? हर रिश्ते में होती है। शादी भर की बात नहीं, हर रिश्ते में जो चीज तुम्हें आज जान से ज्यादा प्यारी लगती है, कुछ लोगों ने डेटा इकट्ठा करके कहा है कि 7 साल के बाद उसी से एकदम ऊब जाओगे, और ये एक 7 साल का चक्र चला करता है। 7 साल के बाद फिर जो चीज अच्छी लगेगी, 7 साल बाद उसी से भी ऊब जाओगे। इस ऊब में कहीं भी केंद्र का ऊर्ध्व गमन सम्मिलित नहीं है। तुम सिर्फ ऊबे हो, बदले नहीं हो। तो कहने लगा कि जैसे कोई सार्थक काम करने की हिम्मत ही नहीं आ पा रही है, जैसे मान लीजिए मैं कहने लगा कि यहां कैसे आ गए, हम सारे के सारे निरर्थक हैं क्या, यहां कैसे आ गए, काहे झूठ बोलते हो, हिम्मत ही नहीं आ रही है। हिम्मत नहीं होती तो मेरे सामने बैठ जाते तुम और सवाल पूछ रहे होते, वो भी तुम्हें पता है कैसे कैसे सूरमा है, बिल्कुल फन्ने खां, जो ये एक काम करने की हिम्मत 2 साल से नहीं जुटा पा रहे हो। एक थे वो पकड़ में आए जो उनसे कहा गया कि आइए आइए, आप शिविर में आइए, आप इतना राजन जी को इज्जत देते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बोल रहे हैं जो चाहिए वो करवा लो, जितना चाहिए मांग लो, ये नहीं करूंगा मैं। अच्छा आप आ जाइए,
आप दरवाजे के बाहर बैठ लीजिएगा। बोले वो भी नहीं हो पाएगा। आप झूठ बोल रहे हैं कि आप में हिम्मत नहीं है, और पूरी तरह से या अनंत हिम्मत तो किसी में भी नहीं होती ना, मुझ में भी नहीं है। जितनी है उसका अच्छी तरह से यूज करोगे या नहीं करोगे। जैसे कुछ हिम्मत दिखाई है यहां तक आने के लिए, वैसे ही कुछ हिम्मत दिखा दो कोई और ऊंचा काम करने के लिए भी। देखो, बहुत बार बोल चुका हूं, दोहराता हूं, हमारी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है। हिम्मत भी एक रिसोर्स होता है। रिसोर्स जानते हो ना क्या होता है? संसाधन, कुछ ऐसा जिसका आप इस्तेमाल कर सको, उसको संसाधन कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, ये हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या ये है कि हमारे पास जो है हम उसका सही तरह से यूज नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपके पास समझ की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत कुछ जानते समझते हो। समस्या यह है कि आप जो जानते समझते भी हो उस पर भी आप चलने को राजी नहीं हो। हमें बिल्कुल माफी मिल सकती है अगर हमसे अज्ञानवश कोई गलती हो जाए कि भाई हमें पता ही नहीं था, तो हमसे गलती हो गई, हम जानते ही नहीं थे कोई बात, तो इसीलिए गलत फैसला कर बैठे। उस चीज की पूरी माफी है, लेकिन वो हमारा किस्सा है ही नहीं। हमारा किस्सा यह है कि जहां हमें पता भी होता है कि सच है, उस तरफ को हम नहीं जाते। ऐसा होता है ना, उस तरफ को हम नहीं जाते, और जहां पता है वहां भी नहीं जाते। जिस काम को करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि शेर की मात में सिर देना है, वो तुम नहीं करो, कोई बात नहीं। पर जिस काम को करने के लिए एक नॉर्मल हिम्मत चाहिए, वो भी आप नहीं करो, तो फिर क्या तर्क दोगे बोलो? और जब करते नहीं तो अपने लिए कहते हो कि मैं तो हिम्मत की कमी से ग्रस्त हूं, मैं क्या करूं? जितना हो सके उतना तो करो। छोटे छोटे कदम बढ़ाने शुरू करो, और फिर देखो कि ये छोटे छोटे कदम तुम्हें कहां तक ले जाते हैं। छोटे कदम छोटे रह ही नहीं जाते। हर छोटा कदम अगले बड़े कदम की हिम्मत देगा, स्पष्टता देगा, साहस देगा। पर हम कहते हैं नहीं साहब, जब 1000 मील दूर जाना है तो 2 कदम बढ़ा करके क्या होगा? आप 2 कदम बढ़ाइए तो कदम बढ़ाने वाला बदल जाएगा, तो तीसरा कदम होगा वो बहुत बड़ा होगा, चौथा कदम और बड़ा होगा, 5वां और बड़ा होगा, और छठे में कोई भरोसा ही नहीं कि आप उड़ पड़ो। पर हम पहला भी नहीं उठाएंगे। अहंकार चाहता है कुछ बड़ा करना, चाहता है ना। अब जब मैं करूंगा ना तो पूरा ही करूंगा। अब मैं आधा अधूरा नहीं करूंगा, पूरा करूंगा, और पूरा करने की नौबत कभी आनी नहीं। तो अच्छा बहाना मिल गया ना कभी भी कुछ ना करने का, कि मैं तो जब करूंगा तो पूरा करूंगा। भाई ये 2 श्लोक हैं कृष्ण के, थोड़ा इन पर गौर करोगे? नहीं, मैं तो जब पढ़ूंगा तो पूरी गीता पढ़ूंगा। देखो, 2 तुम्हें पढ़ने नहीं, 700 श्लोक तुम कब पढ़ लोगे बताओ? लेकिन क्या तुमने अपने आप को जबरदस्त बहाना दिया है कि मैं तो ऐसा कृष्ण भक्त हूं कि जब पढ़ूंगा तो पूरी गीता पढ़ूंगा? जिसे पूरी पढ़नी होती वो 2 पढ़ने से इनकार करता। तो एक बेईमानी होती है कि 2 श्लोक भी नहीं पढ़ेंगे, तो यह भी बेईमानी की बात है। एक बेईमानी होती है कि 2 श्लोक ही पढ़ेंगे, कि 2 श्लोक पढ़े और 2 ही श्लोक पर रुक गए। और उससे ज्यादा बड़ी बेईमानी क्या होती है? 2 श्लोक भी नहीं पढ़ेंगे। और जो दूसरी बेईमानी है उसके इसको जायज ठहराने के लिए तर्क क्या है? जब पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। ये पूरेपन का खेल बहुत गड़बड़ है। जितना है उससे शुरुआत करो, जितना जानते हो उसको तो अमल में लाओ अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। फिर कहने लगा कि बहुत बार जैसे संकल्प उतना आ नहीं पाता है। फिर मैंने बोला जितना आता है उतना करो।
फिर कहता कि कोशिश करता हूं लेकिन पैर फिसल जाता है, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो मेरा जवाब था कि बार बार फिसलने दो, फिसल ही तो जाता है ना, टूट तो नहीं जाता। ऐसे तो नहीं होता कि अब पांव बचा ही नहीं। दोबारा प्रयास करने के लिए आपका पैर ठीक है तो फिसल गई हो तो खड़े हो जाओ, एक बार और कोशिश करो। आपको कोशिश करने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। सफल हो गए या नहीं हो गए ये अलग बात है, प्रयास करने से कोई रोक सकता है क्या? प्रयास क्यों छोड़ रखा है आपने? अंदरूनी साजिश है, कहीं धोखे से प्रयास सफल ना हो जाए। हमने पूरी व्यवस्था कर ली है कि प्रयास सफल ना हो, लेकिन अगर 10 बार प्रयास किया तो ऐसा ना हो कि एक आध बार प्रयास सफल ही ना हो जाए या सफल ही हो जाए। काहे कि हमारी व्यवस्था भी हमारे ही जैसी है। जब हम सफल होने का प्रयास करते थे तो असफल होते रहे। अब हम चाहते हैं कि हम सफल होते रहें, कहीं धोखे से सफल हो गए तो क्या होगा? तो फिर खैरियत इसी में है कि कोशिश ही मत करो। अब अगली बात बताता हूं। मैंने बोल दिया अब होगा कि आपने जो बोला वो बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन उसे मैं अपनी जिंदगी में उतार नहीं पाया। तो अब मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं आपकी कही बात को अपनी जिंदगी में उतार नहीं लेता। यह है साजिश के ऊपर साजिश। ये समझ रहे हो क्या किया जा रहा है? समझ रहे हो अंदरूनी तौर पर क्या किया जा रहा है? ये भागा जा रहा है और कहां ये नहीं जा रहा। मैं भाग रहा। अपने आप को क्या समझाया जा रहा है कि आप तो जब मैं इनकी कही बातें जिंदगी में उतार लूंगा तभी इनके सामने आऊंगा। ये भागने का तरीका है। या फिर ये तो बातें ही ऐसी बोलते हैं तो जो जिंदगी में उतारी ही नहीं जा सकती, तो इनके पास जाएं काहे को? किस लिए?